How are you, dear audience? Hope you will be fine. Now we are going to study the NMR lecture 2. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं हम कि सबसे पहले वो कहता है कि जनाब ऑल द न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. देखिए जिस भी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन होते हैं और दूसरे न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. बट हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैज़ द प्रोटॉन ओनली. लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स एब्सेंट हैं. नेक्स्ट बात यह है कि जनाब ईच न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज़ स्पिन 1/2. किसी भी यानी कि ना हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसमें जो प्रोटॉन होगा उसकी 1/2 सेपरेट होगी स्पिन, और जो न्यूट्रॉन होगा उसकी स्पिन जो होगी ना वो क्या होगी, वो 1/2 सेपरेट होगी. यानी कि ईच न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन वो 1/2 ईच रखेगा स्पिन, ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं कि इफ़ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस हैज़ प्रोटॉन p, ठीक है, एंड n न्यूट्रॉन्स, देन द नेट स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस. अब हम जानते हैं कि जनाब स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है ना i, वो न्यूक्लियस की स्पिन नेट डिपेंड करती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की स्पिन पर. जितने प्रोटॉन्स होंगे उनकी स्पिन प्लस जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उनकी स्पिन, इन दोनों का सम अप करेंगे तो स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस आपके पास आएगी, ठीक है. तो स्पिन ऑफ द जो न्यूक्लियस होगी ना वो हमेशा स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस बेसिकली वेक्टोरियल सम होगा. जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की उसने एग्जांपल दे रखी है कि स्पिन ऑफ द उसमें प्रोटॉन जो 1 होता है ना वैसे तो प्रोटॉन की स्पिन कितनी है 1/2 प्लस न्यूट्रॉन 0 होता है, तो टोटल न्यूक्लियस की जो स्पिन बनती है स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस इट बिकम्स 1/2 प्लस का, ठीक है. इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 2 में ड्यूटेरियम के देखें तो आप तो इसमें 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, इन अदर वर्ड मास नंबर इज शेयर 2, दैट इज p = 1 एंड द n = 1, ठीक है. स्पिन फॉर द प्रोटॉन इज 1/2 एंड स्पिन फॉर द न्यूट्रॉन इज 1/2 आल्सो, ठीक है. तो इसके बाद हम ये चेकआउट करते हैं कि इंटीजर स्पिन क्यों होती है. अगर हम बोथ स्पिन टेकन है ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और क्लॉकवाइज, अगर वो दोनों क्लॉकवाइज हों या बोथ एंटी क्लॉकवाइज हों, 1/2 और 1/2 प्लस हो के स्पिन 1 हो सकती है. एक दूसरा अल्टरनेट क्या हो सकता है कि इफ स्पिन ऑफ द वन पार्टिकल इज क्लॉकवाइज वाइल दैट ऑफ द अदर इज एंटी क्लॉकवाइज, तो उस एज रिजल्ट क्या होगा, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस विल बी 0 बिकॉज क्योंकि हाफ स्पिन एक की होगी और हाफ की माइनस हाफ दूसरे की होगी, तो एज रिजल्ट वो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है. लेकिन जहाँ पर ड्यूटेरियम की जो स्पिन है ना ड्यूटेरियम की वो क्या है 1 शो कराई जा रही है. ये 1 जो है ना हमें ये बता रहा है कि भाई इनकी स्पिन जो होती है ना आपस में वो एक दूसरे के इन्वर्ट नहीं होती, दोनों या तो क्लॉकवाइज मूव करते हैं या फिर दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज. और यहीं पर अगर हम हीलियम तीसरे एग्जांपल को देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है जबकि इसका मास नंबर कितना है 4 है. इन अदर वर्ड इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं जबकि 2 न्यूट्रॉन्स हैं और मास नंबर इसका 4 आ जाता है. और हीलियम हैज़ द नेट न्यूक्लियर स्पिन जो होती है वो 0 होती है. रीज़न क्या है, बिकॉज 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन हाफ प्लस हाफ होगी तो 1 इस तरह स्पिन हो जाएगी, और ठीक है 1 + 1 न्यूट्रॉन यानी कि जो दूसरे वाला जो पेयर होगा ना एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को उनकी माइनस हाफ और माइनस हाफ करते हैं, ये -1 की इक्वल आती है. इन अदर वर्ड अगर हम इस तरह से देखें तो आपके पास जो टोटल स्पिन बनती है ना वो क्या है, नेट स्पिन ऑफ द प्रोटॉन इज 1 नेट स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस जो होगी ना विल बी द सम ऑफ बोथ 1 एंड देयरफॉर द हीलियम जो होगा न्यूक्लियाई हीलियम हैज़ 2 4 = 0 स्पिन, ठीक हो गया. तो ये स्पिनिंग नहीं कर